4 अक्टूबर के बाद बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। कहा बानी पीटीआई के साथ बैठकर बात करें तो बेहतर होगा। बानी को नथिया गली, गवर्नर हाउस, बनीगाला या वज़ीर आला हाउस मुंतकिल करने की तजवीज़ थी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यहीं करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान से बातचीत के लिए रवा माह वफ़द भेजेंगे, मामलात वफाकी हुकूमत से मिलकर तय होंगे। आर्मी चीफ ने भी कहा अमन अमान पर वफाकी हुकूमत के साथ बैठें। 26 नवंबर को गोलियां चलवाने वाले हमारे मुजरिम हैं। बुशरा बीबी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा था। तफरके और सियासत का वक्त नहीं, मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला करें। अपनी तवानाइयां जमा करके दुश्मन से निपटना है। अमन कायम कर लें तो फिर सियासी मैदान सजेंगे। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम, शरपसंद अनासर बलूचिस्तान की अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1.6 अरब डॉलर के 2 मुआहदे, मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। 6 नुकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ का कानून, मुआशी सूरत हाल का जिक्र, सिपाही सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरखास्त। दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुताल्लिक गुजारिशात पेश। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में तब्दील नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। और महंगाई में कमी के बावजूद मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। इक़्तिसादी राबता कमेटी का नोटिस। चीनी, घी और खुदनी तेल की कीमतें बढ़ने पर इज़हार तशवीश। रमज़ान से पहले अशिया ज़रूरिया की सप्लाई बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ारत सनअत व पैदावार और खुराक से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले आइन के तहत हुए। ये किसी एक सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की अदालत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा आर्टिकल 200 के तहत इकदाम को सराहना चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। ट्रांसफर को मिक्स ना किया जाए। जजों की तैनाती और तबादले दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस ने काम का आगाज कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने मुकदमात सुने। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश न हुआ। सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा और मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल। इंतजामी कमेटी भी बदल दी गई। 3 जजेस के तबादले के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला तंजीमों की हड़ताल। कराची और लाहौर बार का भी अदालती उमूर का बायकॉट। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन। अदलिया में तकर्रियों पर तहफ्फुजात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस का तबादला खुशाइंद करार दे दिया। दहशतगर्दी का हमला एक जैसा ही होता है, फिर कुछ का ट्रायल आम अदालतों, कुछ का मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों? इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल उठाया, क्या धमाका करने वाले और आम शहरी में कोई फर्क नहीं? जवाद एस ख्वाजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ। अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। सिंध
असम्बली से ज़राई इनकम टैक्स बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। 20 करोड़ आमदन पर 20 लाख रुपए ज़राई टैक्स देना होगा। 25 करोड़ सालाना आमदन पर 2% टैक्स लागू। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइफ स्टॉक शामिल नहीं। बिल जनवरी से नाफिजुल अमल। IMF मुआहिदा खत्म होने की वजह नहीं बनना चाहते। बंदूक लेकर खड़े हो गए, बिल मंजूर करो। विफाक सूबों के साथ इस तरह बर्ताव न करे। वजीर आला मुराद अली शाह का शिकवा। FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। चीफ जस्टिस से टैक्स केसेस पर जल्द फैसलों की दरखास्त करूंगा। तस्फिया तलब मामलात हल कराएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा नए बजट पर मुकम्मल मुशावरत होगी। चैम्बर्स और सनतकारों से 8 फरवरी तक तजावीज़ तलब की गई हैं। हम दरबार लगाकर नहीं बैठना चाहते। माफिया का वार। चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा। कराची में एक माह के दौरान गरीबों की जेबों पर 8 अरब रुपए का डाका। जनवरी में 1 किलो चीनी की कीमत में 26 रुपए का बड़ा इजाफा। मालिकान के साथ मिली भगत। नेटवर्क लाहौर से चलाने का इंकशाफ। फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, हैदराबाद और सियालकोट में भी चीनी 150 से 160 रुपए किलो तक फरोख्त। महंगाई की शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर। जनवरी में सालाना शरह 2.4% रिकॉर्ड। आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और आटा सस्ता हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा महंगाई में कमी हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने की सनद। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आई। आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। रावलपिंडी गुजरावाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे की बरवक्त तकमील की हिदायत। सदर मुमलिकत से कहा था वक्त दें और पैका एक्ट पर दस्तखत ना करें। कोई दबाव आया और तरमीमी बिल पर दस्तखत हो गए। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम के वक्त जो हालात रहे उन पर ताज्जुब है। पहला मुसवदा तस्लीम कर लेते तो मुल्क में नाम की जमहूरियत होती। खुर्रम में अमन कायम करने का बड़ा चैलेंज। पेशावर में दूसरा जिरगा। फरीकैन मरकजी शाहराह खोलने, बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर मुत्तफिक। तमाम निकात को अमली तौर पर यकीनी बनाने का आज़म। टल से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला इमदादी सामान लेकर खुर्रम पहुंच गया। अमेरिका की तजारती जंग में शिद्दत। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को टैक्स के लिए तैयार रहने की वार्निंग। यूरोप के मफादात पर वार किया गया तो हमें अपना वक़ार बुलंद रखना होगा। फ्रांसीसी सदर का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी टैरिफ पॉलिसी पर एशियाई मार्केट में भूचाल। हांगकांग, टोक्यो और सोल स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को नुकसान। यूरोपीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 7% कमी। डॉलर की कदर में इजाफा। मगरबी किनारे में जुल्म का बाजार गर्म। एक माह में इसराइली जारहियत से 70 फलस्तीनी शहीद। जनेन में सबसे ज्यादा 38 शहादतें। इसराइली फौज की जनूबी लिबनान में कार्रवाइयां जारी। सुरंगों में मौजूद हिजबुल्लाह का असलहा डिपो तबाह करने की वीडियो जारी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कल होगी। क्रिकेट का ग्रैंड शो। स्टेज सज गया, माहौल बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट सेल। बड़े टाकरे की बड़ी डिमांड। पाक भारत मैच के टिकट चंद घंटों में खत्म। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के 2000 रुपए वाले टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। टिकट सेंटर्स के बाहर खिड़की तोड़ रश। शायकीन की लंबी कतारें। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर भी जारी। ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में मुंह दिखाई। फैंस का जबरदस्त जोश खरोश।